ये कहानी दो लड़कों की है जो एक ही गांव में रहते थे। एक लड़का गरीब परिवार से था, जबकि दूसरा एक अमीर घराने का बेटा था। उनका नाम रमेश और सुरेश था। रमेश गरीब किसान का बेटा था जो कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पेट पालता था। दूसरी तरफ सुरेश एक बड़े जमींदार का बेटा था जिसे जिंदगी में हर चीज आसानी से मिल जाती थी। रमेश और सुरेश दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास किताबें और स्कूल की अन्य चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वहीं सुरेश के पास हर नई किताब, नए कपड़े और खेलने के लिए महंगे खिलौने होते थे। रमेश सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। कभी कभी तो उसे खाली पेट ही स्कूल जाना पड़ता था। सुरेश को घर से घुड़सवारी करने और नौकरों से खिलाने की सुविधा थी। फिर भी रमेश ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहा। हालांकि दोनों के बीच आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर था, लेकिन वे अच्छे दोस्त बन गए। रमेश के ईमानदार और मददगार स्वभाव ने सुरेश को प्रभावित किया। सुरेश को रमेश की मेहनत और लगन देखकर हैरानी होती थी। सुरेश अक्सर रमेश की मदद करने की कोशिश करता, लेकिन रमेश अपनी आत्मसम्मान के कारण किसी से कुछ मांगना पसंद नहीं करता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने रमेश के खेतों और घर को बर्बाद कर दिया। परिवार खाने पीने के लिए तरसने लगा। इस मुश्किल घड़ी में सुरेश ने रमेश की मदद करने की ठानी। उसने अपने पिता से बात करके रमेश के परिवार को राशन और पैसे भिजवाए। पहले तो रमेश ने यह मदद लेने से मना कर दिया, लेकिन सुरेश ने उसे समझाया कि दोस्ती में मदद करना गलत नहीं है। रमेश को पढ़ाई का बहुत शौक था। उसने तय किया कि वह एक बड़ा अधिकारी बनेगा ताकि वह अपने परिवार और गांव की हालत सुधार सके। सुरेश भी पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन वह पढ़ाई को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। स्कूल खत्म होने के बाद रमेश ने छात्रवृत्ति के सहारे शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। सुरेश ने अपने पिता के व्यवसाय को संभालने का फैसला किया। शहर में रमेश ने दिन रात मेहनत की। उसे कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी ओर सुरेश आरामदायक जिंदगी जी रहा था और अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटा रहा था। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी कड़ी मेहनत से सरकारी परीक्षा पास कर ली और एक बड़ा अधिकारी बन गया। उसका सपना सच हो गया। वह गांव लौटकर अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाने आया। दूसरी तरफ सुरेश के परिवार का व्यवसाय कुछ गलत निवेशों की वजह से खत्म हो गया। सुरेश के पिता का देहांत हो गया और उसका परिवार कर्ज में डूब गया। अब सुरेश को समझ आया कि जिंदगी में केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि मेहनत और शिक्षा का भी महत्व है। जब रमेश ने अपने दोस्त सुरेश की यह स्थिति देखी, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे सुरेश की मदद करने का फैसला किया। रमेश ने सुरेश को अपने ऑफिस में काम दिया और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। सुरेश ने रमेश का धन्यवाद किया और इस बात को माना कि असली अमीरी दिल की होती है, धन की नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। धन और संपत्ति अस्थायी होते हैं, लेकिन दोस्ती, लगन और ईमानदारी जिंदगी भर साथ रहती है। रमेश और सुरेश की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी की दीवारें नहीं मानती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब किसी को जरूरत हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रमेश और सुरेश की दोस्ती इस बात का उदाहरण है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्ची दोस्ती हर हाल में बनी रहती है।